अभी अगर आप ई मित्र आईडी को लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्वे के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सर्वे क्या है, ई मित्र धारकों के लिए कितना जरूरी है, ये सर्वे आप कैसे कर सकते हैं और इस सर्वे में क्या क्या पूछा जाएगा, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं NESDA द्वारा ये सर्वे आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर बताया गया है कि ई मित्र की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए आपका इस सर्वेक्षण में भाग लेना महत्वपूर्ण है या फिर जरूरी है। आपको जरूर भाग लेना चाहिए अगर आप एक ई मित्र धारक हो। तो अब सर्वे में भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर बाद में आपको सर्वे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बता देना है कि आपने सर्वे पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर आपको सर्वे लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ताम झाम इंग्लिश में आ रहा है। पता नहीं भारत में रहकर ये इंग्लिश को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन लगा रखा है गूगल ट्रांसलेट वाला, तो हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया है। तो आप भी कोई भी वीडियो देखकर ये एक्सटेंशन लगा सकते हैं और इस तरह से इसे सारा हिंदी में कर सकते हैं। अब ये सर्वे क्यों किया जा रहा है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आगे सरकार जो भी योजनाएं देने वाली है और आपको अभी जो लाभ मिल रहा है उसकी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और आगे हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, सही व्यक्तियों तक पहुंचे और आपका क्या स्तर है वो जाना जा सके। अब यहाँ पर सर्वे के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कंप्लीट पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चलिए सर्वे स्टार्ट करते हैं। ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सर्वेक्षण करो पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। फिर से ये इंग्लिश में आ रहा है तो यहाँ पर चलिए हम एक्सटेंशन से इसे हिंदी में कर लेते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसलेट टू हिंदी पे क्लिक करेंगे, सारा हिंदी में हो जाएगा। सबसे पहले नागरिक का नाम यानी आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, पुरुष हो या महिला वो बता देंगे। आयु वर्ग आप कितनी उम्र के हैं वो आप बता देंगे। उसके बाद आपकी शिक्षा का स्तर क्या है तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पैसा पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सारी भाषा अलग सी लगती है। जैसे स्वनियोजित मतलब अगर आप खुद का काम करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूर्वकालीन, अंशकालीन, पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो है यहाँ पर ये। तो हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर घरवाली, बेरोजगार, विद्यार्थी, ये तो चलो ठीक है, तो वो है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद 12 महीनों की आपकी इनकम कितनी है, अनुमानित मूल्य पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2.5 लाख से कम कर देते हैं और यहाँ पर आप अपना स्टेट चुन लेंगे। राजस्थान कहाँ गया, यहाँ पर अभी तो था यहीं पे, ये रहा राजस्थान। तो राजस्थान हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगला पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें यहाँ पर चलिए फिर से इसे हिंदी में कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम तो रहने वाली है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अपने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में जो योजनाएं ई गवर्नेंस सेवाएं चल रही है उनके बारे में आप जानते हैं या नहीं। तो थोड़ा बहुत तो जानते हैं, यस करेंगे और यहाँ पर अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ हमने उठाया है तो हाँ करेंगे, अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका राज्य कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने जिले का नाम यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी सेवाएं होती है उनका पता आपको कैसे चलता है। तो यहाँ पर सरकारी वेबसाइट से चलता है, सोशल मीडिया से, या फिर मित्र या परिवार से, या फिर कोई अन्य है। तो यहाँ पर आपको अन्य सेलेक्ट करके ई मित्र भर देना है। अगर आप एक ई मित्र धारक हो, ई मित्र का भला चाहते हो तो ई मित्र ही यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है किसी पे। अब यहाँ पर आपको उन सेवाओं का चयन करना है जिनका आपने ऑनलाइन पोर्टल से लाभ लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र वगैरह, ये सभी सेवाओं का लाभ आपने कभी ना कभी लिया होगा। तो यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र आपने बनाया है, इसके अलावा पेंशन, इसके अलावा यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सरकारी पोर्टल से आपने अगर लाभ लिया केंद्रीय मंत्रालय के तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो पैन कार्ड वाला हो गया, आप अपने हिसाब से ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगला पे क्लिक करते हैं। अगला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चलिए फिर से हिंदी में कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम तो रहेगी भारत में रहने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पर आया है आपने सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ई मित्र धारक हो तो अन्य वाला सिलेक्ट करके ई मित्र लिख देना है पहले तो। चलिए हम यहाँ पर ई मित्र लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक 3 नंबर वाला ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर CSE और सार्वजनिक कियोस्क का ऑप्शन है। आपको ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो ये सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए आपने एजेंसी, एजेंट या फिर किसी मध्यस्थ का उपयोग किया है। तो यहाँ पर हाँ करेंगे और अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग पोर्टल की भाषाओं की अक्षमता के बारे में पूछा जा रहा है और अनेक उपकरणों के माध्यम से पोर्टल तक पहुँच वगैरह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप 2, 3, 4 जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप बहुत असंतुष्ट है तो 1 सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर बहुत संतुष्ट है तो आप 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बीच का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जमा करना पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो सर्वे है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद आपको ई मित्र पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको हाँ करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका भी इस सर्वे में भाग हो जाएगा। आपने भाग ले लिया है और हो सकता है इससे ई मित्र को आगे बढ़ने में मदद मिले और हम सब की मदद हो जाए थोड़ी सी। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस सर्वे के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। आप सबकी राय जरूर जानना चाहूँगा। और अगर आपका कोई और भी सवाल है तो